नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए, एक ट्रिक, एक कंसेप्ट के माध्यम से राजा के जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं उसे हम ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। ओरिजिनेशन के माध्यम से हम समझ लेते हैं। देखिए, राजा के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं जहां से एग्जाम में अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, राजा को राजन कहा जाता है, इसको तो आप बचपन से जानते हैं, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। राजन, सम्राट, शासक, राव, राव कहा जाता है। वक्त बाजीराव सिंघम, राव, राव मतलब राजा। सम्राट, शासक तो आपको याद हो जाएंगे। राव राजा को कहा जाता है। भूप, भूप भोपाल। इसलिए ट्रिक क्या है दोस्तों, तो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द में, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द में मैं प शब्द जोड़ दूं, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द में प शब्द जोड़ दूं, पति शब्द जोड़ दूं, प, पति, पाल, और इस शब्द जोड़ दूंगा ना, ये क्या बन जाता है आपका, राजा बन जाता है। पृथ्वी के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उसमें मैं प, पाल, पति, इस शब्द जोड़ दूंगा तो वह राजा बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, जैसे भू, भू पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द जिसमें प शब्द जोड़ दिया तो भूप, तो भू मतलब पृथ्वी का राजा। ठीक, तो राजा को भूप कहते हैं। भोपाल पृथ्वी का पालन करने वाले दोस्तों, तो राजा भोपाल, भू में पाल शब्द जोड़ दिया। मही पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। मही, महेंद्र सिंह धोनी, मही, ठीक ना। तो मही में प शब्द जोड़ दिया तो हो गया राजा का पर्यायवाची शब्द। मही पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, इसमें पति शब्द जोड़ दिया तो महीपति अर्थात राजा। मही पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है, जिसमें पाल शब्द जोड़ दिया, महिपाल अर्थात राजा। भूप, भू पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द जिसमें पति शब्द जोड़ दिया तो भूपति हो गया अर्थात राजा। क्षितिज, क्षिति दोस्तों ये क्षिति है ना, ये क्षिति पृथ्वी को कहा जाता है। क्षिति पृथ्वी को कहा जाता है क्योंकि थोड़ा सा झुका हुआ है ना पृथ्वी, इसलिए इसको क्षितिज कहा जाता है। क्षिति में मैं इस शब्द जोड़ दूंगा तो क्षितिज हो जाएगा, और क्षितिज राजा को कहते हैं। राइट। अवनिश, पृथ्वी को अवनी कहते हैं। अवनी, अवनी सही ना, अवशिष हो गए, अवनी सही है। पृथ्वी को क्या कहते हैं, अवनी। अवनी का विलोम अंबर, अंबर का विलोम अवनी। तो अवनी में मैं इस शब्द जोड़ दूंगा तो अवनिश अर्थात राजा। क्षमा, क्षमा पृथ्वी को कहा जाता है, और भृत मतलब होता है सेवक, नौकर। तो पृथ्वी का जो सेवक है अर्थात राजा, क्षमा भृत कहा जाता है अर्थात राजा को। नरवाह, नर शब्द प्रयोग करूं क्योंकि नर में जो श्रेष्ठ होता है ना वो राजा होता है। नर में जो श्रेष्ठ होता है वो राजा होता है, इसलिए नरवाह मतलब राजा। नरेश, नर में मैं इस शब्द जोड़ दिया तो नरेश हो गया। नर का पाल, नर पाल मतलब राजा। नरपति राजा। नर श्रेष्ठ, नर में श्रेष्ठ अर्थात राजा। नर में इंद्र, नर में मैं इंद्र शब्द जोड़ूंगा तो नरेंद्र हो जाएगा अर्थात राजा। ठीक। नृ मतलब नर को रिप्रेजेंट करता है, तो नृ नरों का पति अर्थात राजा। नृप राजा को कहते हैं। अधिप, अधिप मतलब राजा, याद रखना अधिप को पूछेगा। अधिप कैसे याद करेंगे, तो धनाधिप एक शब्द होता है, धनाधिप, 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 धना मतलब धन, पैसा, अर्थ। धन का राजा कौन है, तो कुबेर है। कुबेर को धनाधिप कहा जाता है क्योंकि अधिप का अर्थ होता है राजा। अधिप का अर्थ क्या होता है दोस्तों, राजा जिसके पास अधिक है, तो अधिप अर्थात राजा। आशा करता हूं राजा के सभी पर्यायवाची शब्द आपको याद हो गए होंगे। ये रहा दोस्तों कंसेप्ट, शब्द कैसे निकाले जाते हैं यहीं से हम सीखा जाता है दोस्तों। ठीक है, मैं एक एक शब्द को डील करूंगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।